Hello, dear students. Welcome you again on my YouTube channel, IAK English Expert. Dear students, previous class we have discussed about common noun and collective noun. Today we are going to discuss about material noun and abstract noun. मैंने आपको पिछली क्लास में बोला था कि नेक्स्ट क्लास में टाइप्स ऑफ नाउन में हमारे आखिरी वाले दो टाइप्स ऑफ जो नाउन हैं, एक प्यारे स्टूडेंट्स एक जो था वो मटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आज हम इन दो नाउन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मेरे साथ बने रहिएगा और मेरे क्लासेस को मेरे लेक्चर्स जो आप सुन रहे हैं, मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ और बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि सर हमें बहुत अच्छी तरह से समझ आ रहा है और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपका एटलीस्ट जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर है, यानी जो कल फ्यूचर के अंदर आपको काम आएगा, इंशाल्लाह मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अपनी 100% एफर्ट लगा के ताकि सब स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से समझ आए। इसीलिए मैंने दोनों लैंग्वेजों का इस्तेमाल किया है, उर्दू प्लस इंग्लिश। सो लेट अस कम टू द टॉपिक। आज जिस नाउन के बारे में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ नाउन में, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मटीरियल नाउन के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि मटीरियल नाउन का डेफिनेशन क्या होता है। मटीरियल नाउन इट इज, ये जो मटीरियल नाउन है, इट इज द नेम गिवन टू ए सब्सटेंस ऑफ which the things are made as iron, silver, wood, plastic, etc. Dear students, ये जो मटेरियल नाउन है, ये एक्चुअली क्या है, ये एक सब्सटेंस होता है, यानी कि एक ऐसा मटेरियल कि जिससे हम दूसरी चीज़ें बना सकते हैं। और नीचे मैंने इसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं और एग्जाम्पल में मैंने आयरन, सिल्वर, वुड, प्लास्टिक दिया है। और उसके बाद जो नीचे मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हैं कि मटेरियल नाउन क्या होता है, और उसके बाद थिंग्स मेड, यानी जो चीज़ें जिससे बनाई जाती हैं, वो इस साइड में मैंने इस तरफ एग्जाम्पल में आपके सामने पेश किए हैं। जैसे सबसे पहले हम अगर इस मटेरियल नाउन को देखेंगे, जैसे मटेरियल नाउन कोई कहे आपसे वुड क्या और मटेरियल नाउन, प्लास्टिक क्या मटेरियल नाउन, आयरन क्या मटेरियल नाउन, सिल्वर क्या है मटेरियल नाउन है। यानी एक्चुअली ये मटेरियल है। वुड हमारे पास एक मटेरियल है, प्लास्टिक हमारे पास एक मटेरियल है, आयरन हमारे पास एक मटेरियल है। और इसमें जो चीज़ें तैयार की जाती है, यानी जो ये, क्योंकि ये सब्सटेंस से जो बाकी जो प्रोडक्ट्स जो चीज़ें हमारे लिए तैयार होती हैं, और ये इस साइड में मैंने मेंशन किए हैं। जैसे अगर हम वुड से देख लेंगे, चेयर, टेबल मैंने एग्जाम्पल में दिया है। यानी अगर हम देखेंगे कि टेबल कैसे बना है, वुड से, चेयर कैसे बनी, वुड से बनी। यानी कि ये जो प्रोडक्ट है, यानी कि चेयर और टेबल में बनाने में कौन सा प्रोडक्ट हमने यूज़ किया, कौन सा मटेरियल यूज़ किया, दैट इज़ वुड। सो वुड यानी जो प्रोडक्ट जो भी यूज़ किया जाता है उसको कहते हैं मटेरियल। प्यारे स्टूडेंट्स, आप अच्छी तरह समझिए, जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं, कोई प्रोडक्ट, यानी क्योंकि इसको इसमें आला कहते हैं, और क्यों इसके अंदर जो प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है वो वुड है, और जो चीज़ें फिर इससे तैयार हो गई, जो थिंग्स मेड हैं, वो क्या है, चेयर है और टेबल है। यानी इस साइड में जो भी मैंने नाउन्स लिखे हैं, ये भी नाउन्स हैं, और ये हालांकि ये वुड से बनाई गई चेयर है, टेबल है, ये प्लास्टिक से बनाया गया कप है, प्लेट है, और ये आयरन से बनाया गया एक्स है और नाइफ है, और ये सिल्वर से बनाई गई रिंग है और नेकलेस है। सो आप इन शॉर्ट
समझ लीजिए कि किस तरह आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि मटीरियल नाउन क्या होता है। मटीरियल नाउन क्या होता है कि जिससे हम दूसरी प्रोडक्ट्स यानी दूसरी चीज़ें तैयार करते हैं। इट इज़ द नेम गिवन टू ए सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। जैसे वुड से चीज़ें बनती हैं, प्लास्टिक से चीज़ें बनती हैं, आयरन से चीज़ें बनती हैं और सिल्वर से चीज़ें बनती हैं। जिस चीज़ से, जिस प्रोडक्ट से हमारी चीज़ें बनती हैं वो मटीरियल नाउन होता है। और जो चीज़ें तैयार होती हैं इस साइड में प्यारे बच्चों, वो कॉमन नाउन होता है। याद रखना डियर स्टूडेंट्स, यानी जो प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं चीज़ें बनाने के लिए वो हमारा मटेरियल नाउन हुआ। और जो प्रोडक्ट से जो चीज़ें हमारी तैयार हुई यानी बनी, ये सीधा साधा प्यारे बच्चों कॉमन नाउन होता है। याद रखना डियर स्टूडेंट्स। सो एक मरतबा फिर मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ ताकि आपको आराम से समझ आ जाए। जो भी मटेरियल हम यूज़ करते हैं कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए, कोई भी दूसरी चीज़ें बनाने की, वो मटेरियल नाउन होता है। और जो चीज़ें हमारी यहाँ तैयार हो जाती हैं वो कॉमन नाउन कहलाती हैं। दैट्स इट अबाउट मटेरियल नाउन। लेट्स मूव टू एब्स्ट्रैक्ट नाउन। डियर स्टूडेंट्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? Before I'll give you the definition of abstract noun, I would like to say you what is the meaning of abstract. Abstract का मतलब होता है बिल्कुल इनविजिबल, जो हमें दिखाई ना दे। मटेरियल ये जो abstract noun होता है इसकी दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। नंबर वन इज कि abstract noun जो हमारा होता है ये एक्चुअली यानी कि जिसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं। We can only feel abstract noun, but we cannot see. It is totally invisible, right? So क्योंकि अब क्या क्या चीज़ यानी कौन सा नाउन है जो एब्स्ट्रैक्ट है, तो इसमें ये डेफिनेशन है। It is the word used to show or denote some quality or action as, यानी कि ये क्या डिनोट करता है, ये क्या दिखाता है? सम क्वालिटी ऑफ एक्शन, सम क्वालिटी ऑफ एक्शन लाइक क्या? ऑनेस्टी, विजडम, डेथ एटसेट्रा। डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट होता है, जिसमें सिर्फ एक चीज़ से हमें पता चलता है कि ये नाउन है। वो कौन सी चीज़ है? दैट इज़ फीलिंग। यानी इसको क्योंकि हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ना हम इसको whether we can not touch nor see, ना हम इसको देख सकते हैं ना हम इसको टच कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब इसके लिए जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं वो एग्जाम्पल है ऑनेस्टी, यानी ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी। ऑनेस्ट मीन्स एडजेक्टिव होता है, ऑनेस्टी हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट। वाइज जो होता है ये होता है एडजेक्टिव, और उसका विस्डम जो होता है विस्डम, और ये हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और फिर डेथ है, ये बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्योंकि अब मैं इस आपको शॉर्टकट में समझाता हूँ। यानी ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी। ईमानदारी को सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं प्यारे स्टूडेंट्स, हम उसको देख नहीं सकते। विस्डम यानी अक्लमंदी, दानिशमंदी, इसको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। डेथ, इसको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। एक बंदा मरा मुर्दा है उसको हम महसूस करते हैं, लेकिन मौत को हम देख नहीं सकते। इसी तरह से ताकत को भी हम देख नहीं सकते बल्कि हम महसूस कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आप शॉर्टकट में सुन लीजिए, जिस चीज़ को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, न देख सकते हैं, न टच कर सकते हैं, डियर स्टूडेंट्स, वो होता हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्यारे स्टूडेंट्स, मुझे यकीन है कि आज आपको
मटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बिल्कुल कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा और आप आराम से इसको समझ चुके होंगे। आई एम रियली श्योर अबाउट दैट। और क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स भी आए हुए हैं कि सर हमें आपके लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ है। मैं उन स्टूडेंट्स का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जो मेरे लिए इतनी अप्रिसिएशन देते हैं और इंशाल्लाह मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर लेकर आपके सामने फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकॉन दबाना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।